हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। हम आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हो जाता है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम कब तक होंगे, यानी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम आखिर कब तक होंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। और आप 90+ नंबर कैसे ला सकते हैं, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कैसे आपको तैयारी करनी है जिससे आपको 90+ नंबर मिले। ठीक है ना? तो इन सब चीज़ों पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डीएलएड बीटीसी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो हम आप तक पहुंचाते हैं और पहुंचाते रहेंगे। और इससे जो आपका डीएलएड हो जाता है, इसकी तैयारी भी हमारे चैनल पर कंटिन्यू चल रही है। सो आप लोग तैयारी भी करते रहें, तो इसके लिए तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना ही रहेगा। क्यों करना रहेगा? क्योंकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और जब नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा तो आपको सर्च करके क्लासेस नहीं लेनी पड़ेंगी, आपके पास खुद से नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उस क्लास को अटेंड कर पाएंगे। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले कि 90+ नंबर कैसे लाएं। तो यहाँ पे ये हो जाता है कि अगर आप सोचें, क्योंकि कुछ लोगों के एग्जाम ऐसे हुए होंगे, जैसे कि अभी तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों की अगर बात करें तो उन लोगों ने तो अभी एडमिशन लिया, अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं, और अभी कुछ चीजें तो उनके माइंड में आई ही नहीं होंगी कि हमें आखिर करना कैसे, क्या करना है। कुछ लोग तो यही सोच रहे होंगे कि हमें जितना आता है भाई, अभी तक हमने जो पढ़ाई करी है तो वो इनफ है, और हम उसी के अकॉर्डिंग वर्क कर लेंगे। और कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि कुछ सब्जेक्ट टफ हैं तो कैसे क्या होगा, बड़ी टेंशन है, एडमिशन तो ले लिया है, कैसे क्या करेंगे, वो सब चीजें। तो उन सब चीजों का जो भी आपको टेंशन माइंड में यानी जो भी आपकी टेंशन माइंड में बन गई हैं, या आप जो भी चीजें सोच रहे हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी ना सोचें। हालांकि ये है कि आप जितना पढ़ के आए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज्ञान जितना भी है उतना कम है ना। लेकिन एक चीज कहना चाहेंगे कि ये मत सोचिएगा आप लोग, क्योंकि ये गलतियां लोग अक्सर करते हैं कि हमें जितना आता है वो इनफ है। तो यहाँ पे ये डीएलएड बीटीसी है, इसमें सबसे ज्यादा बैक लगती है। तो ये चीज तो आप बिल्कुल भी ना सोचे, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेट चीजें चाहिए होती हैं। जो भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे एकदम एक्यूरेट, ये नहीं कि कॉपी हम भर आए हैं और हमें नंबर प्रोवाइड हो जाएंगे, है ना। तो इन सब चीजों से बचे, यानी कि आप लोग इस पे ना रहे कि हमें जितना आता है वो इनफ है। यहाँ पे ये बात हो गई। नेक्स्ट बात हम करते हैं कि आपको कहाँ से कैसे कितना पढ़ना है। तो आप ये समझ लें कि जैसे आप लोग क्लास अटेंड करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। आप नोट्स बना रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जरूरी है आप लोग क्या करें, एक सीरीज पे ना रहे। जैसे आपने कहा कोई भी हम एक सीरीज उठा लेंगे, एग्जाम के 8 दिन बच जाएंगे, यानी 1 वीक बच गया या 2 वीक बच गया, है ना, 2 वीक बच गया, तो हम क्या करेंगे, हम एक सीरीज को पढ़ लेंगे। क्योंकि कुछ लोग आपके आसपास ऐसे होते हैं जो आप लोगों को ऐसी चीजें बताते हैं, है ना, और होंगे भी आपके आसपास ऐसे लोग। तो आपने क्या किया, 15 डेज बच गए या 8 डेज बच गए, या डेट शीट आई, और क्योंकि 15 डेज आफ्टर आपकी डेट शीट आती है, तो आपने क्या किया, तभी आपने स्टडीज शुरू कर दी। अब आप सोचिए 15 डेज में रिवीजन तो अच्छे से नहीं हो पाता है, तो आप सारी चीजों को कलेक्ट करके फिर उसके बाद आप उसकी तैयारी करेंगे, कि आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, कि आप रिवीजन करेंगे। यानी यहाँ पे हम दो चीजें हम बोले हैं कि एक प्रैक्टिस करेंगे कि एक रिवीजन करेंगे। यानी और सब्जेक्ट्स के तो आप रिवीजन करेंगे, लेकिन मैथ का मतलब यह आपको प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा करनी रहेगी। तो आप बताओ 15 डेज में आप क्या क्या करोगे, नोट्स कलेक्ट करोगे, कि चलो आपने कह दिया हम सीरीज से पढ़ लेंगे, आपके पास सीरीज है, ठीक है भाई। फिर उसके बाद आपने क्या किया, आपने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। अब आपके माइंड में एक चीज आ गई कि अब हम क्या करें, बताओ इतना ज्यादा सिलेबस है। हम पहले तो सोच ही नहीं रहते, क्योंकि जो हमारे आसपास के लोग हैं जो हमसे मिले, उन्होंने यही कहा कि 15 डेज में आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बिल्कुल भी नहीं, इस चीज पे बिल्कुल भी आप ना विश्वास कीजिएगा। फिर आपकी एक बात ये हो जाती है
कि जैसे आपने कहा कि हाँ भाई सीरीज से पढ़ लेंगे, ये इस पे तो हम भी डिस्कस कर रहे हैं कि भाई आप सीरीज से पढ़ लेंगे, लेकिन सीरीज से पढ़ने का मतलब क्या है कि आप ये ना सोचें कि आपका सभी कुछ तैयार हो गया। आपका सिर्फ डीएलएड बीटीसी ही नहीं है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर ही नहीं है। आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर इनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप एग्जाम देंगे, सीटेट का एग्जाम देंगे, यूपीटेट का एग्जाम देंगे, और भी आप एग्जाम देंगे, तो उनके लिए भी तो आपको तैयारी करनी है। कहते नहीं है कि जब आपको किसी चीज की तैयारी करनी होती है तो क्या करना होता है, आप छोटे से बड़ा, जैसे आपने कोई भी एक छोटा सा, मान लीजिए कोई भी आप वर्क कर रहे हैं, पहले आप छोटा सा वर्क करेंगे, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, यानी ये चीज जो आप इस लाइन में चल रहे हैं तो ये आपके लिए हैवी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से और यहाँ पर आने में बहुत अंतर है। लेकिन आपने अंतर को कैसे खत्म किया, आपने आज पढ़े 2 क्वेश्चन तो कल पढ़े आपने 4 क्वेश्चन, फिर आपने नेक्स्ट डे आपने 8 क्वेश्चन पढ़े, फिर नेक्स्ट डे आपने 16 क्वेश्चन पढ़े, इस तरह आपने 32 क्वेश्चन पढ़े, और उसके बाद आपने 64 क्वेश्चन पढ़ लिए। क्योंकि देखिए आपकी आदत हो गई, 2 क्वेश्चन से आपकी आदत हो गई और आप पहुंच गए 64 क्वेश्चन पे। ठीक है ना। तो आप चीजों को समझ रहे होंगे हम आपसे कहना क्या चाहते हैं। अगर आपसे कोई कह दे एक दिन में आप ऐसा करो 64 क्वेश्चन यानी 64 क्वेश्चंस तैयार कर ले जाओ, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके लिए ये चीज क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगी। कोई भी आप वर्क करें तो वर्क करने में क्या होता है, आप छोटा थोड़ा वर्क करेंगे, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर एक हैबिट में वो चीजें आ जाती हैं। जैसे आपने एक दिन 10 मिनट पढ़ा, दूसरे दिन 20 मिनट पढ़ा, तीसरे दिन 30 मिनट पढ़ा, इस तरह से आप 10 मिनट बढ़ाते चले जाएंगे, तो आपका क्या होगा, आप एक दिन मतलब 12-12 घंटे आप पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन जब आपने 15 मिनट ही बैठ के अच्छे से नहीं पढ़ा तो 12 घंटे आप पढ़ाई क्या कर पाएंगे, है ना। हम इसलिए इतना क्लियर बता रहे हैं कि आप लोगों के फायदे के लिए, क्योंकि आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि आप स्टार्टिंग से मेहनत करें। क्योंकि कुछ लोग क्या कहते हैं कि हमारा एम तो ऐसा है, क्योंकि कुछ लोग हमारे भी संपर्क में ऐसे हैं जो कहते हैं कि अरे पहले हम डीएलएड कर लें, फिर हम उसके बाद देखेंगे हमको क्या करना। इसमें देखना नहीं है, क्योंकि आपने डीएलएड में एडमिशन ही इसीलिए लिया है कि आप डीएलएड में एडमिशन लेंगे और आप टीचर बनेंगे। तो जब टीचर बनेंगे तो जितने भी आपको एग्जाम है वो क्वालिफाई करने होंगे। कुछ एग्जाम क्वालिफाइंग एग्जाम होते हैं, उनको भी आपको निकालना है। उसके बाद आपका एक एग्जाम होगा जिससे आपको वो एग्जाम आपको टीचर बना देगा, है ना। तो आपको तैयारी यहाँ से स्टार्ट करनी और पहुंचना कहाँ पे है, यहाँ पे आपको पहुंचना है। तो यहाँ पे पहुंचने के लिए आपके लिए सिर्फ सीरीज ही नहीं है कि आपने सीरीज पढ़ ली, 15 दिन 8 दिन आपने सीरीज पढ़ ली और आपका काम खत्म हो गया। तो मैं कहना ये चाहूंगी कि आप लोग क्या करें, आप लोग स्टार्टिंग से पहले आप नोट्स बनाएं, और नोट्स जब आप बनाएंगे तो इसमें आपका क्या होगा, आपका डीएलएड का तो आपका हो ही जाएगा, यानी डीएलएड की तो आपकी तैयारी चल ही रही है, प्लस आपके और भी जो एग्जाम है उसकी भी तैयारी आपकी चल रही है, यानी एक साथ में आप 2-2 वर्क कर रहे हैं, है ना। और आपका एक ये भी हो रहा है, आप हैबिट में चीजें आ रही हैं और वो रिवीजन भी हो रहा है। यानी आप पहले नोट्स बनाएंगे, आप पहले क्लास अटेंड करेंगे, फिर आप नोट्स बनाएंगे, फिर उसके बाद नोट्स का रिवीजन करेंगे, यानी आपका एक एग्जाम क्लियर। उसके बाद आपकी दूसरे एग्जाम की तैयारी भी इसी में हो रही है। तो ये चीजें हम आपसे कहना चाहेंगे। तो यहाँ पे हम कर दें, अब यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि हमको पढ़ना कहाँ से है, कितना पढ़ना है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा आपको अगर पहले फोकस करना है तो आपको मैथ पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बैक लगती है तो किस में लगती है, तो मैथ में लगती है। उसके बाद आपका हो जाता है साइंस। साइंस में बैक लगती है। जिन लोगों ने तैयारी अच्छे से नहीं की होती है या जिन्होंने हल्के में ले लिया इसको कि हो जाएगा में जिसने ये सोचा उसकी बैक लग जाती है, ठीक है ना।
तो आपको ये भी आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। और इसको क्या करना है, आपको क्या करना है, इसको तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है। अब आप सोचेंगे तैयारी करें तो हम करें आखिर कैसे, तो हम आपको बताते हैं। हमारे चैनल पर आपको डीएलएड यानी आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सभी सेमेस्टर की तैयारी कराई जाती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी पे नहीं होता है कि आपको इतना पे करना है या इतनी फी भरनी है, कुछ भी नहीं। आपको फ्री पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे और आपको फ्री क्लासेस भी प्रोवाइड होंगे और सीरियल वाइज आपको क्लासेस मिलेंगे, जो कि आपके जो सिलेबस में होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्क होगा। यानी फर्स्ट चैप्टर जो आपका सिलेबस में है वही हम आपको वही पहले फर्स्ट चैप्टर वही आपका होगा। इस तरह से आप सिलेबस में मैच करते चलें और जब आप इस तरह से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे यानी क्लासेस रोज अटेंड करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। यानी देखिए मैथ के क्लास जो हो जाते हैं वो कंटिन्यू आपके 5 बजे से स्टार्ट है। यानी कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका मैथ का क्लास हो जाता है वो कितने बजे, तो 5 PM पर आपका क्लास पर डे चलता है। और आपके थर्ड सेमेस्टर की अगर हम बात करते हैं तो 7 PM आपका क्लास थर्ड सेमेस्टर का मैथ का चलता है। ठीक है ना। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास कंटिन्यू करने लगे आप लोग, और इसके नोट्स भी बनाते चले जिससे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी रहे। अब हम यहाँ पे बताना चाहेंगे एक चीज और कि जैसे आपको बुक कौन सी पढ़नी है या आपको बुक लेनी है या नहीं। देखिए अगर आपको लगता है कि आपको बुक लेनी है, अगर आपको नीड लग रही है तो आप ले सकते हैं, हम इसके बारे में मना नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं नोट्स भी लेते हैं प्लस आप बुक से भी पढ़ते हैं। लेकिन जितना हमारे चैनल पे आपको बताया जा रहा है, जितना आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, जितने नोट्स बनाए जा रहे हैं, अगर आपने इतना ही कर लिया तो आप लोगों के लिए इनफ होगा। लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि आपको नोट्स बनाने रहेंगे। ये नहीं है कि आपने क्लास को देख लिया उसके बाद आपने वहीं पे चीजें छोड़ दी, ना रिवीजन किया ना प्रैक्टिस की, तो यहाँ पे चीजें फंस जाएंगी। यहाँ पे जब चीजें फंस जाएंगी तब फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है ना। और कुछ लोग क्या सोचते हैं हम एक सीरीज पढ़कर हम चीजों को सही कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिएगा। आप लोग चीजों को नहीं सही कर पाएंगे। हालांकि हाँ पासिंग मार्क्स आप ला सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने, हालांकि अगर आप सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है ना, अगर आप सीरीज पढ़ेंगे आपको पासिंग मार्क्स मिलेंगे। मैं ये नहीं कहती कि सीरीज से आपको पासिंग मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आप डीपली इसको भी पढ़ेंगे। लेकिन आपको सिर्फ पास होना ही नहीं है, सिर्फ आपको पास नहीं होना है, आपको क्या करना है, आपको और भी एग्जाम देने हैं। तो उसके लिए तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको नोट्स बनाने हैं और अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है ना। तो आप लोगों का यहाँ तक क्लियर हो गया। और हालांकि जो थर्ड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु हो जाते हैं उनको तो इन सब चीजों पे, देखिए यहाँ पे जो थर्ड सेमेस्टर वाले हो जाते हैं उन्हें तो इन सब चीजों के बारे में नॉलेज हो ही गई होगी। लेकिन कहीं कहीं पे यहाँ पे भी गलती हो जाती है कि थर्ड सेमेस्टर वाले ये भी सोच लेते हैं कि हमने जितना फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में पढ़ लिया है तो उतना इनफ है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों के देखिए मैथ में भी कुछ आपके जो पार्ट हो जाते हैं वो भी एक्स्ट्रा में आते हैं, मतलब अलग आते हैं, कुछ टफ भी हो जाता है। क्योंकि देखिए जो फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ थी उसके अकॉर्डिंग सेकंड में थोड़ी सी टफ, और जो सेकंड के अपेक्षा जो थर्ड में है वो थोड़ी सी टफ। यानी आपको तैयारी करनी रहेगी। और कुछ लेसन आपके और भी एक्स्ट्रा में है ना। एक्स्ट्रा में जैसे ब्याज को लेकर ये आपका हो जाता है, इन सब जैसे और भी हम लोग इस पर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें आई हैं, बढ़ी हैं, है ना। तो इन सब चीजों पे लेकिन जो गलतियां हो जाती हैं उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए बहुत आसान चीजें आपको लग रही हैं कि अरे ये हम बाद में कर लेंगे, अरे ये तो हमें आता है, अरे ये सब चीजें हो जाएंगी। लेकिन नहीं, जो सबसे आसान आपको पड़ जाता है वही आपको का ज्यादा गलत होने की संभावना रहती है। तो इन सब चीजों पर भी हम डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे जैसे जैसे क्लासेस चलते रहेंगे। अब ये पॉइंट जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते, कहते नहीं छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत बड़ी बड़ी वो बातें बन जाती हैं। तो इन पर जब हम आप लोग क्लासेस अटेंड करेंगे, हम क्लास में आप लोगों को ये सब चीजें बताते रहेंगे। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये सभी चीजें समझ में आई होंगी कि आप लोगों को क्या करना है, किस तरह से आप लोगों को तैयारी करनी है, किस तरह से आपको 90+ नंबर लेके आने हैं। तो आप लोग ये समझ चुके होंगे कि आप लोगों को देखिए नोट्स बनाने हैं
और क्लास अटेंड करनी है और सिर्फ सीरीज के भरोसे पे नहीं रहना है। हालांकि हमारे चैनल पे आपको देखिए पहले नोट्स बनवाए जाएंगे। क्या करवाए जाएंगे? सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आपको नोट्स बनवाए जाएंगे, फिर सेकंड नंबर पे आपका हो जाता है आपकी सीरीज भी हम साथ में लेकर चलेंगे। सेकंड नंबर पर आपकी सीरीज भी हो जाती है। फिर उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको भी हम लेकर चलेंगे। ये सभी चीज़ों को हम साथ में लेकर चलेंगे, जिससे आप लोगों को 90 प्लस नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन हमारा साथ आप लोगों को देना रहेगा, क्योंकि जब आप देखिए हम आपको पढ़ा के चले गए, यानी हमने क्लास ले ली, आपने उसको पढ़ लिया, ठीक है, वहां तक बात नहीं होती है। बात कहाँ पे बनती है? जब हमने इतनी मेहनत की, क्योंकि एक एक क्लास बनाने में आपको पता है बहुत ज्यादा टाइम लगता है। हमने जब इतना टाइम दिया तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी टाइम दें, यानी आप अपनी पढ़ाई पे टाइम दें। तो जब टाइम देंगे तभी कुछ हो पाएगा। और हम आपको समझाते चले या हम आपका क्लास लेते चले, यानी हम आपका क्लास ले रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, और उसके बाद आपने इस कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, तो वो वाली बात भी नहीं यहाँ पे बनेगी, क्योंकि साथ आपको भी हमारा देना रहेगा, तभी चीजें बेहतर से बेहतरीन बन पाएंगी। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये सब चीजें हो जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि डीएलएड फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम आखिर कब तक होंगे। तो अगर एग्जाम की बात की जाए तो अभी देखिए अभी एडमिशन ही ओपन है, तो ऐसा तो है नहीं, कुछ लोगों के एडमिशन हो भी चुके हैं। तो इसमें क्या है, और ये चीज हम डिटेल में डिस्कस भी कर चुके हैं कि ऐसा तो है नहीं कि भाई जिनके पहले से एडमिशन हो रखे हैं, जिनके क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं, तो उनके लिए क्या है, उनका जो एग्जाम है वो पहले करा लिया जाएगा, और उसके बाद जो अभी एडमिशन चल रहे हैं उनका एग्जाम बाद में करा लिया जाएगा। तो ऐसा तो पीएनपी नहीं करती है, ऐसा है भी नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि एग्जाम सबके साथ ही में होते हैं, यानी फर्स्ट सेमेस्टर आपका हो जाता है तो वो, और थर्ड सेमेस्टर है ना, थर्ड सेमेस्टर, ये एग्जाम साथ में होते हैं। और प्लस जिनके अभी एडमिशन चल रहे हैं और जिनके एडमिशन हो चुके हैं, यानी फर्स्ट सेमेस्टर वालों की हम बात कर लेते हैं, तो उनके भी एग्जाम साथ ही में होने हैं। ऐसा नहीं है कि है फर्स्ट सेमेस्टर में लेकिन एडमिशन पहले ले लिया तो उनका पहले एग्जाम हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर हम बात करें कि अभी सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर वालों के एग्जाम हुए हैं, है ना, तो जब अभी एग्जाम के बाद कम से कम उनको 90 डेज पीएनपी को चाहिए होता है। तो जब चाहिए होता है 90 दिन, तो क्योंकि वर्क भी बहुत ज्यादा करना होता है, बहुत ज्यादा सारी फॉर्मेलिटीज करनी होती है, तो इन फॉर्मेलिटीज के लिए इतना टाइम तो चाहिए होता है। यानी मान के चलें कि अभी देखिए तो एग्जाम होने की कोई संभावना नहीं है। अभी पहले आप लोग क्लास अटेंड करें, उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, फिर आपको 1 मंथ की आपको टीचिंग करनी है, यानी आपके नजदीकी स्कूल में जाकर वहां पर आपको 1 to 5 यानी 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एग्जाम देने हैं, तब आपका मान लीजिए एग्जाम होगा। तो यानी अभी तो नहीं हो पाएंगे, अभी तो एग्जाम आप ना सोचे, बस ये आप सोचे कि आपको तैयारी कैसे करनी है और कहाँ से आपको पढ़ना है। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे ही चैनल से जुड़े, जहां पे आपको अच्छा लगे। अगर हमारे साथ जुड़ना आपको अच्छा लग रहा है और हमारी भाषा आपको समझ में आ रही है, हमारे पढ़ाने का ढंग आपको समझ में आ रहा है, तो आप जुड़े, है ना। और अगर कहीं पे और आपको सही लग रहा है, लेकिन आप लोग समझ के पढ़िएगा कि हाँ चीजें समझनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, प्लस चीजें वही हो जो आपके एग्जाम में आने लायक हो, है ना। तो ये सब चीजों को समझ कर ही आप करिएगा। बाकी तो आप खुद समझदार हैं कि आपको क्या वर्क करना है, कैसे वर्क करना है। और वैसे अगर आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप लोग ये ना सोचे कि एग्जाम कब तक होंगे, आप लोग ये सोचे कि एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। क्योंकि जब तैयारी अच्छी होती है तो एग्जाम कभी भी आपके हो जाए, आप लोग उसके लिए तैयार हैं। जैसे आप जंग में जा रहे हैं तो वहां पे आपके पास सारे हथियार है, सारी चीजें हैं, तो कैसे भी आपके पे विपदा आ जाए तो आप क्या करेंगे, आप हर अस्त्र शस्त्र, आप वो हर चीज का यूज करेंगे। तो जब आपको हर चीज चलानी आएगी तभी आप यूज कर पाएंगे, है ना। तो आपको ये तो पता है हमें जंग में जाना है, यानी आपको ये पता है कि एग्जाम हमारा होना है। वो बात अलग है कि एक 2 हफ्ता आगे या 1-2 हफ्ता पीछे, वो बात अलग की होती है, लेकिन जाना तो है आपको जंग पे। और जंग पे जाने के लिए सारे अस्त्र शस्त्र आपको चलाने भी सीखने हैं, और किस तरह से चलाने हैं, उनको कैसे चलाना है, तो ये सभी चीजें आपको आनी चाहिए। यानी आपको स्टडी आपको इसी तरह से करनी है,
ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ तक आपका हो गया। हम इसीलिए आप लोगों के लिए ये वीडियो हम खास तौर से लेकर आए हैं कि आप लोगों को 90 प्लस नंबर कैसे लाने, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि सीरीज भी हमें चाहिए, तो बिल्कुल हम आप की सीरीज भी लेकर आएंगे, यानी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की सीरीज भी कंटिन्यू कराएंगे। प्लस आपका जो मैथ सब्जेक्ट हो जाता है इसके क्लास तो रोज ही चलेंगे। और आपका जो और भी जो हो जाता है जैसे नोट्स वगैरह हैं, इनको भी हम साथ में लेकर चलेंगे, जिससे आप लोगों की बहुत ज्यादा अच्छी तैयारी हो पाए। और जब तैयारी अच्छी होगी तभी आप वर्क भी अच्छा कर पाएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।